तो चलिए आज बात करते हैं निवेश के कुछ ऐसे सीधे सादे लेकिन बहुत ही पावरफुल नियमों की, जो किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। कहते हैं ये शब्द महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं। सोचिए, दुनिया का 8वां अजूबा, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि दौलत बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो आज हम ये समझेंगे कि एक आम इंसान के लिए इस अजूबे का असल में मतलब क्या है। चलिए रवि से मिलते हैं। रवि एक टैलेंटेड आईटी प्रोफेशनल हैं। सैलरी भी अच्छी है, लेकिन हर महीने के आखिर में उन्हें एक ही बात परेशान करती है कि उनका पैसा बैंक में बस पड़ा हुआ है, बढ़ नहीं रहा। रवि के मन में वही सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में होता है, अपनी मेहनत की कमाई से असल में वेल्थ कैसे बनाई जाए। और बस रवि की खोज इसी एक सीधे से सवाल से शुरू होती है, भाई कोई ऐसा तरीका है जिससे निवेश किया हुआ पैसा डबल हो जाए, और अगर है तो इसमें कितना टाइम लगेगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे जादुई फॉर्मूले तक पहुंचते हैं जो हर निवेशक को पता होना ही चाहिए। तो रवि के इस जर्नी में अगला पड़ाव आता है जहां उन्हें एक कमाल का मेंटल शॉर्टकट मिलता है। ये एक ऐसा टूल है जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को एकदम आसान बना देता है। लेकिन उस शॉर्टकट को समझने से पहले हमें उस इंजन को समझना होगा जो उसे चलाता है, और वो है कंपाउंडिंग। इसे ऐसे समझिए, आपने जो पैसा लगाया उस पर आपको रिटर्न मिला। अब अगले साल आपको सिर्फ अपने असली पैसे पर नहीं, बल्कि उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलेगा। ये बिल्कुल एक छोटे से बर्फीले गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा और बहुत बड़ा होता जाता है। और ये रहा वो जबरदस्त टूल जो रवि को मिला, 72 का नियम। देखिए, ये कोई मुश्किल मैथ्स नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आसान तरीका है ये पता लगाने का कि आपका पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। सच कहूं तो ये नियम जानना किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक सुपर पावर जैसा है। अब देखिए, इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है। सिर्फ 3 स्टेप्स। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट पर सालाना अंदाजन कितना रिटर्न मिल सकता है। फिर 72 को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जो जवाब आएगा, बस उतने ही साल लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में। है ना सिंपल, कोई फैंसी कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये इस नियम की असली पावर दिखाता है। अगर आपको 6% का रिटर्न मिलता है तो पैसा 12 साल में डबल होगा। लेकिन अगर रिटर्न बढ़कर 12% हो जाता है तो पैसा डबल होने का समय घटकर सिर्फ 6 साल रह जाता है, यानी आधा। रिटर्न में एक छोटा सा फर्क भी आपके पैसे को डबल करने के टाइम में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो रवि को 72 का नियम तो समझ आ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इस फॉर्मूले में एक ऐसी चीज है जो रिटर्न रेट से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, और वही है इन्वेस्टमेंट की दुनिया का असली मैजिक इंग्रेडिएंट। अब स्क्रीन पर जो है वो सच में चौंकाने वाला है। यहाँ 2 इन्वेस्टर्स हैं। एक ने 25 की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए लगाना शुरू किया। दूसरे ने 10 साल बाद 35 की उम्र में शुरू किया, लेकिन उसने डबल पैसा लगाया, यानी हर महीने 20,000। अब नतीजा देखिए, 60 की उम्र में जिसने कम पैसे लेकिन जल्दी शुरू किए, उसके पास हैं 3.79 करोड़ रुपए, और जिसने ज्यादा पैसे लेकिन देर से लगाए, उसके पास हैं सिर्फ 2.65 करोड़। 1 करोड़ से भी ज्यादा का फर्क सिर्फ 10 साल देर से शुरू करने की वजह से। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, 10 लाख रुपए 10% की दर से बढ़ रहे हैं। पहले 15 सालों में ये बढ़कर करीब 42 लाख रुपए होते हैं, लेकिन अगले 15 सालों में ये 42 लाख से बढ़कर 174 लाख रुपए हो जाते हैं। मतलब असली तूफानी ग्रोथ बाद के सालों में आती है। इसीलिए कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट सबसे जरूरी है। तो अब रवि को ये तो पता चल गया है कि कब और कैसे इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्वेस्ट करे? क्या वो बाजार को हराने की कोशिश करे या बस बाजार के साथ साथ चले? ये एक बहुत ही जरूरी फैसला है। हमें अक्सर लगता है ना कि जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपनी सूझबूझ से मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा ही लेंगे, लेकिन आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, अमेरिका में पिछले 20 में से 17 साल ज्यादातर एक्सपर्ट्स अपने ही बेंचमार्क को नहीं हरा पाए, और ये नंबर 98%, ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है।
ऐतिहासिक डेटा का एनालिसिस ये बताता है कि 98% मामलों में एक पैसिव स्ट्रैटेजी यानी बस इंडेक्स को फॉलो करने वाली स्ट्रैटेजी ने एक्टिव स्ट्रैटेजी से बेहतर नतीजे दिए होते। इसका मतलब ये है कि मार्केट को बीट करने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है मार्केट के साथ चलना। लेकिन ऐसा क्यों? फीस तो एक कारण है ही, पर एक और छुपा हुआ दुश्मन है जिसे वॉलेटिलिटी ड्रैग कहते हैं। मतलब ये कि जब आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को खा जाता है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास 100 रुपए हैं। पहले साल 50% का फायदा हुआ तो हो गए 150 रुपए। अगले साल 50% का नुकसान हुआ तो आप 75 रुपए पर आ गए। आपका औसत रिटर्न तो 0 रहा, लेकिन आपका पैसा तो चला गया ना। बस यही है वॉलेटिलिटी ड्रैग। इस टेबल में अंकिता और साक्षी का उदाहरण देखिए। दोनों का एवरेज रिटर्न 10% ही है, लेकिन अंकिता का रिटर्न स्टेबल है जबकि साक्षी का रिटर्न बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। और अंत में नतीजा देखिए, साक्षी के पोर्टफोलियो की वैल्यू अंकिता से कम है। यही है मार्केट के उतार चढ़ाव की छुपी हुई कीमत। तो रवि की इस पूरी खोज और सीखने की प्रक्रिया से हमें वेल्थ बनाने का एक बहुत ही साफ और सिंपल रोड मैप मिलता है। चलिए इन सभी सीखों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। रवि की पूरी यात्रा का निचोड़ इन 4 नियमों में है। पहला, जितना जल्दी हो सके शुरू करें क्योंकि समय ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। दूसरा, डिसिप्लिन्ड रहें और अपने मुनाफे को वापस इन्वेस्ट करते रहें ताकि कंपाउंडिंग का इंजन चलता रहे। तीसरा, मार्केट को हराने के बजाय कम लागत वाले इंडेक्स फंड के जरिए मार्केट के साथ चलें। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, धैर्य रखें क्योंकि असली दौलत लंबे समय में ही बनती है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल है। ये नियम और सिद्धांत बहुत सरल हैं, गणित भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन असली चुनौती है इमोशनल डिसिप्लिन और धैर्य बनाए रखने की। क्या इन सीधे साधे सिद्धांतों पर दशकों तक टिके रहने का धैर्य किसी में है? क्योंकि जैसा आइंस्टीन ने कहा था, जो इस खेल को समझता है वही कमाता है।